हेलो फ्रेंड्स, मैं आद्या स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के एमसीक्यू प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के तहत आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की और देखेंगे कि किस तरीके से वो हमारे लिए करंट या फिर स्टैटिक पोर्शन से इम्पॉर्टेंट हैं और क्या कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी लगाकर हमें उनके आंसर्स निकालने हैं। या ये स्ट्रैटेजीज तिक्रम हो सकती है, एलिमिनेशन टेक्निक हो सकती है, या फिर अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है तो कैसे हमें कोशिश करना है ये याद करने की कि ये किस फैक्ट से रिलेटेड है। तो चलिए जुड़िए हमारे साथ आप फटाफट से #CD रिचुअल्स के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और भी पावरफुल और कॉम्पैक्ट हो, क्योंकि हम इस इनिशिएटिव के तहत लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास प्रोग्राम्स जैसे कि बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस, डेली करंट अफेयर एनालिसिस, डेली एक्सप्लेनर एंड डेली एमसीक्यूज। और इसके साथ साथ वीकली बेसिस पर हम आपकी बात करा रहे हैं अपने टॉपर्स के साथ, जिनके साथ जुड़कर आप अपने क्वेश्चंस तो रख ही सकते हैं, साथ ही साथ उनसे समझ सकते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने अप्लाई की थी, क्या सोर्सेज उन्होंने यूज किया था, किस तरह से उन्होंने अपना पूरा प्लान सेटअप किया था इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। चलिए देखते हैं इसी के साथ क्या है आज के क्वेश्चंस। नंबर 1, इट सेज consider the following statements regarding the procedure for the amendment of the Constitution as laid down in Article 368. Okay. इसके साथ आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, an amendment of the Constitution can be initiated only in the लोक सभा। देख लो भाई, गूगली यहां पर आ गई है यहां पर। ओके। स्टेटमेंट 2 कहता है, कंसर्न बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर। ओके। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस द बिल। अब देखो, जब आप ये 3 स्टेटमेंट्स देख रहे हो तो 2 जगह तो सीधे सीधे आपको गूगली दिख रही है। अब कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है ये सोच के अरे यहां पर नॉट दिया है मींस यहां भी गूगली है, बिल्कुल नहीं। ये एक नेगेटिव होने के साथ साथ भी ये जो स्टेटमेंट है ये आपका प्रोग्रेसिव की तरफ इशारा कर रहा है। अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इनिशिएट होगा कहां पे, लोकसभा में भी। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, कंसर्न बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड, अगेन मस्ट बी कर दिया, ऑब्लिगेशन लगा दिया, ये भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा जो कह रहा है कि भाई प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो वो जरूरी नहीं है। अगर यहां पर होता ना इट इज नेसेसरी, तब यहां पर गड़बड़ हो सकती थी, बट यहां दिया है नॉट नेसेसरी, मतलब नॉर्मल है, बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को मानेंगे सही। अब आप अगर इसके ऑप्शंस में आएंगे 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 2 and 3 ओनली एंड 1 and 3 ओनली, तो आप बोलोगे कि मैम आप तो हमेशा कहते थे कि जो ऑड वन आउट आंसर दिखे उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। जी हाँ, लेकिन यहां पर जानबूझ के मैंने जो ये ऑड वन आउट आंसर है इसको ही सही करवाया है, क्योंकि आपको सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन देखने के समझने के बाद ही सॉल्व करना है। तो भाई यहाँ पर 1 and 2 तो गलत हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, सही बचा हमारे पास 3 ओनली, इसलिए ये सही होगा। ये एक आपके लिए ट्रैप है मेरे द्वारा, सो दैट आप इसको कंफ्यूज करें और गलत करें, बट आई नो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग ये आंसर जरूर सही करोगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है। आंसर भी यही कह रहा है, बी, यानी कि जो स्टेटमेंट 1 और 2 है वो दोनों इनकरेक्ट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा भी दी है और यहाँ पर दिया भी हुआ है। ओके, चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नंबर 1, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू दी प्रेसिडेंट। ठीक है। दूसरा कहता है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। ओके। तीसरा कहता है मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, और चौथा कहता है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। तो यहां पर अगर हम देखें जो 4 स्टेटमेंट्स हमारे दिए हुए हैं, राइट, उनमें से जो हमारा ये नंबर 1 स्टेटमेंट है ना, ये गड़बड़ है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है, वाई विल एग्जीक्यूटिव कलेक्टिबिलिटी इनकी जो है ये प्रेसिडेंट के पास ही क्यों जाएगी, इसको जरा सोचिएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 2, 3 and 4, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, यहां पर प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए।
ओके, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि बी इज द करेक्ट आंसर। और जो स्टेटमेंट हमारा गड़बड़ था वो क्यों था, क्योंकि जो सी आप देख रहे हो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो है ये जाएगी हमारी लेजिस्लेचर के पास, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म में तो भाई यूनियन गवर्नमेंट जो है वो होगी, राइट। तो यहां से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी दोनों सही, तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही था। मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर होता ही है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर होती है इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जैसा कि मैंने कहा, प्रेसिडेंट को क्यों होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट तो हमारे नॉमिनल हेड है ना। और जो हमारा लास्ट है वो कहता है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा और असेंबली, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट और बहुत फैक्चुअल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लाई हूं। रीजन है उसका, रीजन ये कि हम कई बार जो टफ पोर्शन होता है ना वो तो पढ़ लेते हैं, बट जो इजी वाला होता है उसको छोड़ देते हैं और एग्जाम में वो गड़बड़ करके आते हैं। तो भाई हमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है कहीं भी कुछ भी गलती करने की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए। यूनिटरी फीचर्स बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक ही जो होते हैं ना फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, जब हम पढ़ते हैं, जब हम अपनी पॉलिटी की तैयारी शुरू करते हैं तो ये आता है। तो आई एम श्योर आपको इसका आंसर पता होगा। फटाफट से अपना कमेंट दीजिए और मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन में दिया है स्टेटमेंट्स में, नंबर 1 डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, Number 3 integrated judiciary, and number 4 all India services. Options है 1 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1 and 4 only, या फिर all of the above 1, 2, 3 and 4। चलिए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है which of the following statements regarding a 2+2 format diplomatic talk is are correct। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम दी करंट अफेयर्स, ओके। आज के न्यूज़पेपर में भी था ये 2+2 इंडिया रशिया रिलेशनशिप के ऊपर, और इससे पहले भी मैंने ये टॉपिक कवर किया है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसका जो क्वेश्चन है चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सो द स्टेटमेंट 1 सेज इट इज अ डिप्लोमेटिक टॉक सेटअप यूजुअली बिटवीन 2 कंट्रीज फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर अंडर द ट्रैक टू डिप्लोमेसी। अब देखो, जब आप इसको देखोगे ना, हमने ये पढ़ा था, राइट। ये भी चीज सही थी कि भाई 2 कंट्रीज के बीच में होता है, फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं, इसीलिए 2+2 कहा जाता है, ओके। लेकिन ये जो है ना ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ये गड़बड़ है। और जब भी ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है ना, मान के चलो भाई कि ये गड़बड़ होनी ही है, ओके। ट्रैक टू डिप्लोमेसी नहीं होगी, यहाँ पर होनी चाहिए ट्रैक 1। और ये मैंने अपने करंट अफेयर्स के सेशन में बताया भी था, आज के नहीं 2-3 दिन पहले जब ये न्यूज थी उस टाइम पर। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कह रहा है रशिया विल बी द फर्स्ट नॉन क्वाड नेशन टू होल्ड अ 2+2 फॉर्मेट टॉक्स विथ इंडिया। एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। तो यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए बी ओनली। मेरे हिसाब से गलत भी हो सकता है, चलिए देखते हैं कि आंसर क्या कह रहा है। आंसर भी कह रहा है बी ओनली। चलिए एक नंबर और मिल गया मुझे, ठीक है। स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वहां पर ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होगी। अब ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या है, तो ये देखिए मैंने आपके लिए स्पेसिफाई कर दिया है, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 1.5 क्या है। ट्रैक 1 जो है वो कहता है कि अंडर दिस टॉक्स आर हेल्ड बिटवीन गवर्नमेंटल काउंटर पार्ट्स, एग्जाम्पल मिनिस्टर्स, डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स, एग्जाम्पल इंडो रशिया समिट जो हुई थी पीएम ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के बीच में, 2+2 टॉक्स वाली, ठीक है। तो मीन्स ये जो हमारा क्वेश्चन था जहां पर हमने दिया था, तो वहां पर एक मिनिस्टर एक पीएम हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकते हैं, ओके। कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरी चीज ये ट्रैक 1 के अंडर आता है। जो ट्रैक 2 है वो कहता है इट इज हेल्ड बिटवीन नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन ऑफिशियल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमारा है ट्रैक 1 ट्रैक 2 के बीच में, ओके। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू आईकॉन मिशन। सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल। चलिए देखिए स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इट्स रशियन इक्विवेलेंट
रोस्कोसमॉस। देखो मैंने बोला है आपको पहले भी कि जब भी कुछ स्पेसिफाई करे ना, समझ जाना कि भाई पक्का यूपीएससी झोल कर रहा है, ये हमें ऐसा लगा रहा है कि भाई ये सही हो सकता है, बट ये सही होना नहीं चाहिए। दूसरा कह रहा है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, स्टेटमेंट्स ऑप्शंस दिए हमारे, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या फिर नन। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन कह रहा है नन। ओके, मींस ये जो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट हैं ये दोनों ही गलत हैं। अब ये क्यों गलत हैं वो भी देखते हैं। तो जो पहला है वो कह रहा है कि आइकॉन जो है ये सैटेलाइट है जो स्टडी करती है चेंजेस इन अर्थ्स आयनोस्फीयर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आयनोस्फीयर जो है ये एक डायनामिक जोन है हाई इन आवर एटमॉस्फेयर वेयर वेदर फ्रॉम ग्राउंड कोलाइड्स विद वेदर फ्रॉम स्पेस। और जो तीसरा है वो कह रहा है कि आइकॉन एग्जामिन्स इंटरैक्शन बिटवीन अर्थ्स वेदर सिस्टम एंड स्पेस वेदर कॉज्ड बाय द सन, हेंस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। मींस दोनों ही हमारे स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर staying with us and watching the questions. एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर ही लेंगे समन्वय लिंक पर क्लिक करके, फॉर्म को फिलअप करके, बट उसके साथ साथ देखिए संडे को ना आप कोशिश किया करिए कि हमने हफ्ते में जितने भी क्वेश्चंस डाले हैं उनको जो है आप एक बार रिवाइज कर ले। अगर आप रिवीजन करते जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठते जाएंगे। बट अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ टाइम बाद आप इसको भूल सकते हो, और ये स्टेप हम नहीं ले सकते हैं अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.